मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के जाकिर नगर एरिया में और यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, मेरे सामने ज़ैबुल्लाह, आप कैसे देखते हैं ये रमज़ान का पूरा महीना आपका साथ खैरियत से निमट गया है, जैसे अब नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो दिल्ली के अंदर नेगी जो एक विधायक हैं वो पूरी दिल्ली में ये कहते हैं कि भाई मीट की शॉप जो है बंद होनी चाहिए, खास तौर से नवरात्रों में। देखिए विधायक किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी के, भाजपा के हैं, बीजेपी के है ना। तो भाजपा की टेंडेंसी क्या रही है, भाजपा की हिस्ट्री क्या रही है, भाजपा का इतिहास उठा के देखो ना। 2002 का दंगा याद है आपको, गुजरात का ब्रुटैलिटी आप भूल गए क्या? वही भाजपा का एक मंत्री है जो आज भारत का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, उसको हमारी न्यायपालिका ने तड़ीपार घोषित कर दिया। यही भाजपा के लोग हैं ना जो उन्नाव में बलात्कार करते हैं हमारे बेटियों की, हमारी महिलाओं की, हमारी माँ बहनों की। और यही भाजपा है जो मणिपुर में होती है, एक माँ का बलात्कार होता है शरेआम। तो ये इनकी टेंडेंसी है। अब बात ये है मीट की, ये मीट का दुकान बंद कर, अभी होली बीती है ना भाई, होली पे 1000 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो मटन बिका है, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है ना। वो कौन लोग थे? तो देखिए भारत के जो लोग हैं ना, ये हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करते। भारत की ब्यूटी है, हमारे हिंदू भाई थे, भारत की ये ब्यूटी है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और भारत एक संविधान से चलता है, जैसे हमारे भाई साहब बोले थे, मैंने सुना है कि भारत जो है ना संविधान से चलेगा। किसी नेता की बाप की जागीर हिंदुस्तान नहीं है, किसी मौलवी की बाप की जागीर हिंदुस्तान नहीं है, किसी ये जो है ना गेरुआ पहनने वाले की बाप की जागीर हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान का बुनियाद हिंदुस्तान का संविधान है, और उस संविधान को देने वालों ने बहुत स्टडी करके, विश्व का स्टडी करके भारत को एक संविधान दिया गया। और भारत का संविधान सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सेकुलर संविधान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, फिर हमको आज़ादी मिलती है। उसके बाद 1950 में हमें संविधान मिलता है। तो भारत संविधान से चलेगा। और नेगी के बोलने से, और नेगी के बाप की बपौती तो भारत है नहीं, संविधान उसके पप्पा की तो है नहीं। अगर उसके पप्पा की होगी तो अपने पप्पा का चला ले, ये नहीं चलेगा। देखिए संविधान ये जो है ना, ये जो लोग मानने वाले लोग हैं ना, इसको गहराई को समझना है। मैं भारत के जो भी नौजवान तबका है ना, उससे रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इसकी गहराई को समझो। ये क्या करना चाहते हैं? 80 बनाम 20 की आवाज उठाई गई उत्तर प्रदेश में। जब इलेक्शन होता है तो 80 बनाम 20 की बात करी जाती है। किसको बांटा जा रहा है? और बड़ा मजाहिया लगता है, हमको बहुत हंसी आती है कभी कभी। आप बोलते हो कि 80 बनाम 20, और देश की आज़ादी के 75-76 साल बाद देश का राष्ट्रपति जो प्रथम व्यक्ति होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक मंदिर में जाते हैं, वहां पूजा करते हैं तो उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है। अखिलेश यहाँ का मुख्यमंत्री, एक राज्य का, भारत का बहुत बड़ा राज्य है, वहां का मुख्यमंत्री एक मंदिर में जाता है तो मंदिर धुलवा दिया जाता है, उसकी आवाज को धुलवाया जाता है, गंगा जल से पवित्र किया जाता है। तो ये मानसिकता किसकी है? ये किसने डिवाइड किया और किसने बांटा हिंदुस्तान को? ये मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक चेहरा है, इनको खेलने के लिए मिल गया है। और ये नेगी जो बोल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कुव्वत और ताकत है, बराए मेहरबानी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दो नहीं सारी चीजें, बंद कर दो हिंदुस्तान के सारे मीट की दुकान। और जितने भी मीट की दुकान है, बीफ की दुकान है, जितना एक्सपोर्ट होता है इंडिया से गल्फ में जाता है, वो किसके पप्पा की है? उसी के रिलेटिव है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी हिस्ट्री उठाकर दिया जाए तो कौन है ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले? जितने भी बीफ एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया, वो कौन लोग हैं? उसके मालिक कौन है? उसका ऑनरशिप किसके पास है? और उनसे पैसा नहीं लिया तुमने, चंदा नहीं लिया तुमने। अरे किस तरह की ये दोगली राजनीति है तुम्हारी? क्या दोगलापन है ये? दोगलापन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है ना, क्योंकि संविधान में तो अठमूल्य कठमूल्य हमारे पार्लियामेंट में बोला जाता है। तो दोगलापन खत्म करो नेगी, ये क्या बदतमीजी करे। और भारत की राजधानी दिल्ली में तुम ये बोल रहे हो, जहां हमारा गृह मंत्री, जहां हमारा प्रधानमंत्री, जहां हमारा राष्ट्रपति, सब यहीं विराजमान है। ये जो महामहोदय लोग हैं, ये महाराजा लोग यहीं विराजमान है, और प्रशासन तुम्हारे हाथ में है। तुम एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों बांट रहे हो हिंदुस्तान को? और दूसरी बात, जो तबका, जो हिंदू तबका, जो सनातनी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश की तोड़ने की साजिश और इस देश की फैब्रिक को कैसे कमजोर किया जाता है? भारत के संविधान को कैसे कमजोर किया जाता है? आप देखो ना, भारत का इंडियन रेलवे जो इंडियन बैकबोन है, इकोनॉमी का बैकबोन है, वो क्या प्राइवेट हाथ में चला गया। एयर इंडिया
भारत का अपना नहीं है, प्राइवेट हाथ में चला गया। कोयला प्राइवेट हाथ में चला गया। इंडियन ऑयल प्राइवेट हाथ में चला गया। अरे तुम जो झंडा लेके घूम रहे हो, जो 500 रुपए पे तुमके दंगाई बना रहे हैं मेरे सनातनी भाइयों, नौजवानों, तुम सोचो कि तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दिया इन्होंने। नौकरी की बात छोड़ो, अरे जब तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएगी, जब प्राइवेट सेक्टर में चले गए, सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण आपका खत्म। जो SC ST OBC आज झंडा ढो रहा है, जो मुसलमानों को मारने के लिए एकदम आमादा है कि मैं मुस्लिम को मार दूंगा, उसका आरक्षण खत्म कर दिया। इनके बुनियाद को कमजोर कर दिया इन्होंने, संविधान को कमजोर कर इनके बुनियाद को हिला दिया, लेकिन इनको पता नहीं है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, सनातनियों को समझना पड़ेगा। जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं उनको इस चीज को समझना है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ये क्या करते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं ना। बाधा क्या है, मनुस्मृति का बाधा क्या है? संविधान है, और संविधान इनके लिए अड़चन बना पड़ा है। और संविधान की फैब्रिक ऐसी है कि ये तोड़ नहीं पा रहे, खत्म नहीं कर पा रहे। तो है संविधान को, ये देखिए, वो मानते मजबूरी है ना। अगर हम अपने पप्पा का नाम अपने सर्टिफिकेट पे नहीं लिखवाएंगे तो किसी जानवर का नाम तो लिखवाएंगे नहीं। हमारी इनकी मजबूरी है कि संविधान का नाम लेके ये तोड़ना चाह रहे हो। हर रोज कानून बदले जा रहे हैं। देखा क्या कि जब तुम सत्ता में रहना चाहते हो ना, तो जनता को इतना परेशान कर दो कि वो अपने खाना को और अपने कपड़े पहनने को उसी को आज़ादी समझ पाए, अपने अधिकार की बात ना करे। आज हो क्या रहा है देश में, आपको 5 किलो राशन पे आधारित करते 85 करोड़ लोग, उन्हीं का आंकड़ा है। 85 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, सरकार के राशन पे जी रहे हैं। इस सोचने वाली बात है। इस देश में आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गया। जिस तुम औरंगजेब की बात कर रहे हो, आप कहना चाह रहे हैं कि 5 किलो चावल और गेहूं उस पे जी रहे हैं, तो उसी उनको अधिकार की बात नहीं करने दी जा रही, उनको तो दंगाई बनाया जा रहा है। वही रोड पे दंगा कर रहे हैं। आप देखो ना किस तरह का संविधान, कितना ब्यूटी है हमारे संविधान में। हमारा संविधान बोलता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई रह के यहाँ रहेंगे। कोई किसी धर्म आपका मानने का आपको अपना अधिकार देता है, हिंदू को अपना, सिख को अपना, ईसाई को अपना। आज देखो ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह के सर्कुलर जारी कर रहे हैं ये कि आप अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ये विडंबना है। आज देश को सत्याग्रह की जरूरत है। अब देश में गांधी तो आएंगे नहीं, अब देश के नौजवानों को गांधी के रास्ते पे चलना पड़ेगा और सत्याग्रह करना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन की जरूरत है। इस सरकार तानाशाही सरकार के खिलाफ आपको रोड पे उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरते हो, ये बात केवल मुसलमानों की नहीं है, ये बात मुसलमानों की नहीं है, ये बात भारत की है। इस तरह की बात कर रहे हैं कि लोगों को आना पड़ेगा, ये भड़काऊ तो नहीं, भड़काऊ नहीं, सत्याग्रह। मैं सत्याग्रह की बात करता हूँ। यही तो ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर तुम आहत होते हो, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तुम सत्ता में जो बैठा व्यक्ति अगर तुम पे तानाशाही करता है, तो उसके खिलाफ तुम सत्याग्रह करो, आंदोलन करो, आंदोलित हो, अपने हक के लिए लड़ो। आज देखो ना, भारत के आजाद होने के बाद 75 साल बाद सेकुलर कंट्री भारत को बोला जाता है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। और इस देश में आपको अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, आप अपने छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पासपोर्ट सीज कर दिए जाएंगे। ये किस तरह के सेकुलर, ये क्या आ रहा है? और केवल मुसलमानों की बात नहीं है। आप देखो ना, जो दलित समाज के बच्चे हैं वो मस्जिद में जाके पानी पीते हैं तो उनको मार दिया जाता है। दलित को पूजा नहीं करने दिया जाता है। मस्जिद में नहीं साहब, मंदिर में उनको मार दिया जाता है। तो हर कोई आ सकता है, वो स्लिप ऑफ टंग है, मंदिर में मार दिया जाता है। आप दलितों के साथ, आपके दलित एक राष्ट्रपति होता है, वो मंदिर में पूजा करने जाता है तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। तो ये बात मुसलमानों की नहीं है, ये बात भारत को बांटने की साजिश लग रही है। ये काले अंग्रेज हैं, अंग्रेज से ज्यादा तानाशाही है यहाँ। अंग्रेज थे तो एटलीस्ट आप जाते हो, जेल में जाते तो भगत सिंह लेटर दे देते थे तो वो लेटर पब्लिश हो जाता था। ये तो जो अंदर जाते हैं उनको क्या क्या धाराएं लगा देते। तो ये समझना है, भारत के हिंदू मुसलमान को समझना पड़ेगा और नौजवान तबका को समझना पड़ेगा कि हमारी नौकरी कहाँ गई। हमारे 25 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, हमारे 15 लाख की बात हुई थी, महिलाओं को दिल्ली में 2500 रुपया देने की बात हुई थी, हर महीने आपको फ्री सिलेंडर देने की बात हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपके रोजगार कहाँ है, आपके बच्चों का फ्यूचर कहाँ है? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो कल होके हम उनको दंगाई बनाएंगे? मैं अपने बच्चे को तो कट्टर मुस्लिम नहीं बनाना चाहता। क्यों बनाऊं मैं कट्टर मुस्लिम? यह हमारे देश की ब्यूटी नहीं है, खूबसूरती नहीं है। क्यों बना रहे हो कट्टर हिंदू अपने बच्चे को? क्यों दंगाई बना रहे हो? मैं क्यों बनाऊं अपने बच्चे को आतंकी? तो ये असहयोग आंदोलन का वक्त है। हमको असहयोग आंदोलन की जरूरत है। संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठाएं। इस तानाशाही के खिलाफ आना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं बोले ना तो कल आपको बोलने के लायक नहीं छोड़ा जाएगा। बोलने के लायक
तो ये थे ज़ेबुल्लाह मेरे सामने। और आपको मैं बता दूं कि ज़ियान न्यूज़ की ओर से ईद की एडवांस में मुबारकबाद देशवासियों को, और नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं उसकी भी मुबारकबाद हिंदू भाइयों को, हमारे देशवासियों को। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली जामिया नगर।